इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आमद के बीच अल्पसंख्यक वोटर्स पर घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या को लेकर पर्चे खंगालने में लगे हुए हैं और सालों के खाके को लेकर चुनाव आयोग के दर पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य में फर्जी वोटर्स की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी इस बात का अंदेशा है कि सूची में गड़बड़ भी है और नागरिकता में भी। साथ ही साथ इस तरह से डेमोग्राफी का बदलना आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की घंटी है, जिसको लेकर जांच और समीक्षा की दरकार है। जिसके बाद झारखंड से लेकर संसद तक बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने की पूरी तैयारी में है। अब देखना यह है कि बीजेपी के आंकड़े और आरोप पर चुनाव आयोग क्या रुख करता है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले झारखंड की सियासी फिजाओं में अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर क्या कुछ छिड़ा है वो सुनाते हैं आपको। फैसला करने के लिए हम लोगों ने अपनी दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दिया। उनकी पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सब लोग इस मामले झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जानिए। रेस्पॉन्सिबल कौन है ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रेस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? इसके पहले डेमोग्राफी का चेंज नहीं हुआ? इस राज्य में किनका शासन व्यवस्था था? कौन शासन काल में कितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये भी ना आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला अपनी वेदना को रखने का काम। झारखंड में डेमोग्राफी जिस प्रकार से में परिवर्तन आया है वह बहुत ही देश के लिए, राज्य के लिए नुकसानदेह है। और जिस प्रकार से राजमहल से लेकर पाकुड़, पाकुड़ से लेकर के जामताड़ा, जामताड़ा से लेकर गोड्डा और दुमका में कई बूथों पर, कई प्रखंडों में जिस प्रकार से वोटों का जो अंगणित सामने आया है उसमें 20% से लेकर 123% तक एक समाज के, एक धर्म के लोग बड़ी संख्या में वो अपने वोटर बन गए। वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिन्होंने गलत ढंग से अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा करके देश का नागरिक बनने का काम किया। ये देश को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। वो अपनी नाकामी है, उनकी ये नाकामी और कमजोरी है जो घुसपैठ को कल तो कोई आतंकवादी भी घुसेगा तो ये कौन की जवाबदेही है? ये भारत सरकार की जवाबदेही और लापरवाही है जो दूसरे घुसपैठी घुस रहे हैं। लेकिन ये घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं, इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। ये सब बोलकर ये राजनीतिक। तो जिस तरह से झारखंड में अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर, फर्जी वोटर्स को लेकर घमासान छिड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई की शुरुआत तो की है, लेकिन वार पलटवार में महागठबंधन के नेता भी पीछे नहीं। अब देखना ही होगा कि फर्जी वोटर्स पे, फर्जीवाड़े को लेकर जो फसाद और फसाना दिखाई दे रहा है झारखंड में, वो कहां तक पहुंचता है और चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या एक्शन लेता है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ अग्निवेश कुमार सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा जगदीश साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, नेता बीजेएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अग्निवेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में फर्जी वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंची है और जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि 20% से लेकर 123% तक की बढ़ोतरी है और इस पर अब जांच और समीक्षा की जरूरत है, कहां से ये डेटा निकलकर सामने आया है और किस आधार पर चुनाव आयोग के दर पर आप पहुंचे? देखिए, डाटा तो जो सरकारी डाटा है, आप सीधा सीधे उसको देखिए। 1951 में जो जनगणना हुई थी उस समय से लेकर 2011 तक ये पूरा श्रृंखला को देखा गया है, उसका अवलोकन किया गया है
और उसमें जो तथ्य उभर कर आया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करते हुए इस पर चिंता प्रकट किया। लोकतंत्र में ऐसे विषयों पर सभी राजनीतिक दल को एकमत से चिंता प्रकट करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, ये सामान्य चिंता नहीं, घोर चिंता का विषय। आप समझिए कि 1951 में कहा 44% एसटी थे संथाल में, आज 28% बचे हैं। आप इसका दूरगामी प्रभाव समझ सकते हैं। बगल में बंगाल है, अब बंगाल को आदर्श मान के अगर हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं तो अलग बात है, और कुछ कुछ उसी स्टाइल में राज्य में चल ही रही है, तो उसका दुष्परिणाम भी राज्य झेल रहा है और आगे भी झेलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इन सब बातों को लेकर चुनाव आयोग में गई है और पूरे तथ्य के साथ गई है। हवा हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं। इसमें होमवर्क हुआ है, हमारे सांसद विधायक सब मिलकर इस पर होमवर्क करने के बाद हम लोगों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। ठीक है अग्निवेश जी, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, रिपोर्ट आप लेकर पहुंचे, आंकड़े आपके पास है, लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये आंकड़े आपके पास आए हैं या लोकसभा से पहले भी ये आंकड़े आपके पास मौजूद थे? लोकसभा से पहले से, एक साल पहले से इस गतिविधि पर हो रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ को याद नहीं, हम लगातार। तो इस पर आपने पहले आपत्ति क्यों नहीं जाहिर की? आपत्ति पहले भी जाहिर हुई है, लेकिन हमारे पास तथ्य अब आने प्रारंभ हुए। जब इस बार जो वोटर लिस्ट वाली घटना जो आई कि 20% से लेकर 126% तक का जो बदलाव दृष्टिगोचर हुआ, तब जाकर लगा कि ये तो बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है। जगदीश साहू जी, नियोजित तरीके से कभी एक समय में जब सीपीएम की सरकार बंगाल में हुआ करती थी तो इसी प्रकार से वोटर आईडी बना दिया जाता था। वहां तो कई घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हुई बंगाल में। जगदीश साहू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब यहाँ भी वही स्टाइल में सरकारें चल रही है ना जी। जगदीश साहू जी, बीजेपी के आरोप पर क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी का पेट में दर्द हो रहा है। पिछले 4 साल से मतलब डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ था और उनके राजपाट में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ था। इधर 4 साल इंडिया गठबंधन का सरकार बना है तो उनको डेमोग्राफी चेंज नजर आ रहा है। अब वोटर बढ़ गया, उसकी जानकारी उनको दर्द हो रहा। अरे पहले इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, गृह मंत्री के पास जाना चाहिए और क्या मतलब करना चाहिए। अब इन लोग जो है कूच बिहार पर नहीं बोलेंगे, उनके शुभेंदु अधिकारी कूच बिहार पर नहीं बोलेंगे और कूच बिहार में जाके बोले ना यही बात। ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए डेमोग्राफी चेंज का मसला को उठा रहे हैं। अग्निवेश जी, हिंदू कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करके वोट। अभी आपने यूपी में देखा कांवड़िया लोग के क्षेत्र में जाने के लिए कि सब अपने दुकान में नेम प्लेट लगा। तो ये भाजपा का एजेंडा बन चुका है। सबका विकास इस लाइन पर काम किए हैं। हिंदू मुसलमान ये कांग्रेस और ये अरे भाई, भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। आप यही झारखंड राज्य हिंदू को डरा के वोट लेने का काम कर रहे हैं। किसी ने छुपा है हिंदू क्या? को डरा के वोट लेने का काम कर रहे हैं। से मुस्लिम तुष्टीकरण इसी राज्य में किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरे पिछले 5 साल की राजनीति ये महागठबंधन कर रही है। हम लोग को वोट बैंक की राजनीति नहीं करना है। अरे हम लोग सबके लिए चिंता करते हैं, जो इस देश में रहेंगे, जो इस राज्य में ईमानदारी से रहेंगे, यहाँ की माटी के साथ जिनको प्रेम होगा, सब हमारे हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि घुसपैठिए हैं तो घुसपैठियों पर नजर रखना आपका काम है, फिर शिकायत किसकी कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत हल्की बात हो गई, इससे बच नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार की जो भूमिका है, केंद्र सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है, वहाँ काम हो रहा है, उसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को क्यों है? 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो किया है किसी से छुपा है क्या? आज हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा का हाल है, आज देश किस तरीके से सुदृढ़ हुआ है, वो 55 वर्ष दोनों का तुलना कर लीजिए ना। और अभी जो झारखंड प्रदेश इस डेमोग्राफी के, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण यहाँ के डेमोग्राफी जो खासकर संथाल की जो चेंज हो रही है, ये वही आंतरिक सुरक्षा का मामला है। वहाँ अपराध बढ़ गया है, मादक द्रव्य का कारोबार बढ़ गया है। नहीं, 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, अगर आपके पास ये जानकारी थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या कुछ किया गया आपकी सरकार के द्वारा? देखिए, हमारी जब सरकार यहाँ रही है एक्शन होता है। ये लोग पूरी तरीके से स्थिर है, छोड़ दिया है इन लोगों ने। स्वयं हेमंत सोरेन जी संथाल समाज से आते हैं, कम से कम उसी संथाल एरिया के संथालियों के बारे में इनको पीड़ा होनी चाहिए थी।
कि इतना इतना आंकड़ा है तथ्य। मैंने कहा ना कि 1951 में 44% थे, वहां पर संथाली तो आदिवासी आपका कहना है कि ये डेमोग्राफिक चेंज 5 सालों में हुआ है? नहीं, ये धीरे धीरे ही हुआ होगा, लेकिन अभी की गति जो बता रही है या प्रत्याशित है। वो वोटर लिस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है अप्रत्याशित है, तब तो हम चिंता प्रकट किए हैं। तब तो हमारे सांसद विधायक जाकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अच्छा, भाजपा का डबल सरकार का इंजन का सरकार था, केंद्र में भी सरकार था और झारखंड में भी सरकार था। क्या उस टाइम डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ था? ये उनकी पेट में दर्द है, बौखलाहट है और राजपाट से हट गए हैं तो इनको बौखलाहट हो रहा है, बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए अभी इन लोग अपना एजेंडा बना लिए हैं हिंदू मुसलमान का, डेमोग्राफी चेंज करने का। अरे आप देखिए ना यूपी में क्या कर रहे थे, आप देखिए ना ये क्या नाम है, हरियाणा में क्या कर रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया होता तो ये हिंदू मुसलमान करने का शुरू से साजिश किए हुए हैं। और ये वोट जब बेरोजगार हो जाते हैं, जब सत्ता से हट जाते हैं, तब इनको डेमोग्राफी चेंज की बात आती है। आज सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं। अरे अपना विकास करने का बात करिए, अपना विकास कर रहे हैं भाजपा, तो सबका साथ कहाँ ले रहे हैं? सारे संप्रदाय को साथ लेके लेना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेएम से बने हुए धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, फर्जीवाड़े को लेकर, फर्जी वोटर्स को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के दर पर पहुंची, आंकड़ों की बात कर रही है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो आंकड़ों की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात है जिस तरह से दो धाराओं की बात हो रही है कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, दूसरी हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है। ये मुद्दा जो है अननेसेसरी, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकारों को मिल करके इससे निपटना चाहिए। यदि ये गलत है तो इसको रोकना चाहिए, और यदि हवा बनाना है, इलेक्शन कमीशन में जाने का कोई मतलब नहीं है। ये जाना चाहिए, गृह मंत्रालय के संज्ञान में केस होगा और सरकारों को मिल करके इसको रोकना चाहिए। यदि आदिवासी कम हो रहे हैं और इनके जो मुस्लिम वोटर बढ़ रहे हैं तो ये देश के लिए इतना चिंतित है। अभी इन्होंने बताया कि 10 साल से क्या कर रहे थे, अभी ये परेशान हुए हैं, परेशान हो करके ये कार्य कर रहे हैं। तो हमारा समझ यही है कि जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, मिल करके इसका समाधान करना चाहिए, न कि समाज में विद्वेष फैलाना चाहिए, अलग थलग करना चाहिए। ये दोनों धाराएं, अग्निवेश जी जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। वाले काम कर रहे हैं, हिंदुत्व पर महागठबंधन वाले बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों को। यहाँ पर इंसान की सोच लोग भूल गए हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। यहाँ केवल बातें होती हैं, एक ही बात होती है, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान को छोड़िए, अब इंसान के बारे में सोचिए, महंगाई के बारे में सोचिए, रोजगार के बारे में सोचिए। लूट जो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर ये पार्ट तो सबको पढ़ना होगा। अग्निवेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना राजनीतिक भूमिका है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि बात यहाँ पर झारखंड के लोकहित का मामला है, और विशेषकर ये राज्य जब बना था। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी का कहना है कि आपको गृह मंत्रालय जाना चाहिए था, चुनाव आयोग क्यों? नहीं, चुनाव आयोग इसलिए जाना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसको लेकर हम गए हैं। होम मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, आधार कार्ड वोटर, वो जो चुनाव आयोग भी उन्हीं के अधीन में है, तो कार्य दोनों को मिल बैठ के करना चाहिए ना। व्यवस्था को बनाने के लिए अव्यवस्था यदि फैल रही है तो केंद्र को सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। जाली आधार कार्ड नहीं बने, जाली आधार कार्ड पर जो है ना लोग हमारे यहाँ प्रवेश न करें, हमारे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार वहाँ भी है। अग्निवेश जी आपका जवाब, पहला स्टेप तो गृह मंत्रालय होना चाहिए ना, दूसरा स्टेप चुनाव आयोग हो सकता है। उसी विषय पर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, धर्मेंद्र जी ठीक बोल रहे हैं, सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। मैंने प्रारंभ में इस विषय को बोला कि राज्य हित में दलीय राजनीति से थोड़ा हमको ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना होगा। राज्य सरकार को भी इसमें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ये मामला। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से
संथाल प्रभावित हुआ, ये चिंता का विषय है। और चुनाव आयोग चूंकि संघीय ढांचा का चुनाव कराने का सबसे मजबूत संस्था वही है, तो वहां तो जाएंगे ही हम लोग ना, क्योंकि 20% से लेकर 126% तक बढ़ोतरी हो गई अचानक इस चुनाव में देखा गया। तब ये चिंता बढ़ा है कि आखिर इतने लोग कहां से आ रहे, वोटर आईडी कैसे बन रहा है, इनका राशन कार्ड कैसे बन रहा। तब हम लोगों ने इस पर प्रश्न उठाना शुरू किया कि कहीं न कहीं राज्य सरकार का तंत्र फेल है। इतने लोगों का वोटर आईडी बन जाना, इतने लोगों का राशन कार्ड बन जाना, आधार कार्ड बन जाना, ये कभी बंगाल में हुआ करता था। अगर झारखंड में यही परंपरा हो गई तो फिर झारखंड को भी बंगाल बनने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन अग्निवेश जी, ये बात मानने को महागठबंधन तैयार कहाँ है? धर्मेंद्र जी, देखिए, जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन भी खेल खेल में लगे हुए हैं। आज जो बातें आ रही हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई बढ़ रहे हैं और संख्या घट रही है हमारे आदिवासी भाइयों की, संथाली भाइयों की, वो केवल लाभ ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपना नाम नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज आया था उनका न्यूज कि हमारे निशिकांत दुबे जी ने बताया कि संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में है ये तो सरकारें जानती हैं। आदिवासी मूलवासी की बात महागठबंधन वाले हमारे हेमंत सोरेन जी करते हैं, लेकिन आदिवासियों का हित का रक्षा कैसे हो इसके बारे में सरकार नहीं सोचती है। आज 90% जो एसटी और एसटी का जो कोटा है, जो जिस पर वो मुखिया बनते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, जिला परिषद से आते हैं, उन पर इन्हीं भाइयों का कब्जा है। तो ये जो चीजें हैं बंद होनी चाहिए। धर्मांतरण करके जो लाभ ले रहे हैं वो भी बंद होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र को और राज्य को मिल करके बैठ करके जनता के हित में जो कार्य है, जो आप बांटे हैं जात में लोगों को, पांच में लोग बांटे हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। ठीक है जगदीश साहू जी, सवाल यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने भी जो उठाया है और बीजेपी तो उठा ही रही है ये सवाल कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और अल्पसंख्यकों की बढ़ रही है, इसके पीछे आपकी क्या थ्योरी है? नहीं, आदिवासियों का संख्या घटा नहीं है। पिछले बार भी हम लोग सेंसस हुआ है 36% से लेकर 26% है। तो अरे हम बोल रहे हैं, सुनिए पहले अग्निवेश जी, पहले सुनिए। 2011 का जो जनगणना हुआ है उसको रिलीज करवाइए ना केंद्र सरकार से। क्यों नहीं रिलीज करवाते हैं? कितना पिछड़ा है, कितना आदिवासी है, कितना बैकवर्ड है, कितना दलित है, इसको आप लोग केंद्र से करवाइए। और रही बात डेमोग्राफी चेंज करने का, तो आपको जाना चाहिए था गृह मंत्रालय के पास, और ये आप निर्वाचन आयोग के पास जाके क्या करिएगा? जो फर्जी कार्ड बन रहा है, ये बन रहा है, वोटर आईडी बन रहा है, फर्जी वोटर आईडी बन रहा है, आपका जो आरोप है, तो उसको रोकवाने का काम आपके पदाधिकारियों का भी है, भाजपा के पदाधिकारियों का भी है, कांग्रेस के भी पदाधिकारियों का है, गठबंधन के पदाधिकारियों का है। तो आप उसको रोकवाइए ना। और केंद्र सरकार, सुन लीजिए पहले, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके अगर ऐसा हो रहा है तो उसको केंद्र सरकार को रोकने का जरूरत है। और आप लोग गृह मंत्री में जाइए, क्योंकि सत्ता से हटने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि गठबंधन का सरकार जो है योजनाएं जन कल्याण के लिए जब दे रही है, तो आपको लग रहा है कि हमारा वोट खिसक गया है, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अंकुश नहीं रखा, इसलिए संख्या में डेमोग्राफिक चेंज आया है। नहीं, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि 2011 का जनसंख्या का रिलीज करवाइए केंद्र सरकार में भाजपा। अग्निवेश जी अपना पक्ष रखिए, करवाना चाहिए। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, मेरा तो सीधा का नाम है कि हम या अन्य राजनीतिक दल चिंता प्रकट कर रहे हैं। कई दलों ने चिंता प्रकट किया है, धर्मेंद्र जी भी चिंता प्रकट कर रहे थे, लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन आ रहा है उस पर आप हाईकोर्ट का एक नहीं दो बयान देखिए उठाकर। संथाल का डेमोग्राफी पर किस तरीके से हाईकोर्ट ने चिंता प्रकट किया है सब तो उनके पास भी तो कुछ तथ्य गया होगा। बिना तथ्य के आधार पर हाईकोर्ट थोड़ी निर्णय सुना देगा। इसलिए अभी जो वर्तमान सरकार है, इसको अपनी जो कुंभकर्णी निद्रा है उसको तोड़ना चाहिए। कुंभकर्णी निद्रा तोड़ के वोट बैंक की राजनीति छोड़ के न्यायपूर्ण काम करे, संथाली समाज की, आदिवासियों की चिंता करे। यह राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण आदिवासियों के लिए बना था, सिर्फ एक सोरेन परिवार के लिए थोड़ी बना था। इसलिए सरकार को थोड़ा सा कुंभकर्णी निद्रा से उठना चाहिए, मेरा यही आग्रह होगा।
जगदीश साहू जी, देखिए, इन लोग का केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो बोलते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान से डरा के वोट लेने का साजिश करते हैं, और ये बात समझ लीजिए कि कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है। कांग्रेस गठबंधन जो है सभी अरे संप्रदाय जगदीश साहू जी, एक तरफ धर्मेंद्र कुमार जी भी कह रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है, आप तो आंखें बंद करके बैठे हैं, या तो आप डेटा लेकर आइए। बोल तो रहे हैं कि 2011 का डेटा तो निकलवाइए। नहीं, फिलहाल जो जानकारी है नहीं, उसमें ये है कि 36% पहले थी, अब 26% हो गई आबादी। ये तो राजनीतिक हवाबाजी है। अच्छा, ये राजनीतिक हवाबाजी दे रहे हैं। लोकसभा में सांसद हवा में बात कर रहे हैं, ये तो डाटा के साथ ही गए होंगे लोकसभा सदस्य। ये झारखंड को मतलब डेमोग्राफी चेंज करके वोट लेने का, साजिश करने का ये तरीका है भाजपा का। कोई साजिश नहीं है भाई साहब। देखिए, अभी जो है ना मुखिया पति जो बने हुए हैं, मुखिया पति को हटाना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, और वो जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। धर्मांतरित होने के बाद जो गलत लाभ ले रहे हैं आदिवासियों का, वो बंद होना चाहिए, तभी समाज हमारा विकसित होगा। जो जगदीश साहू जी, अब क्या कहेंगे आप? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अब बीजेपी भी कह रही है। तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा, तभी हमारा समाज में समरसता आएगा। राज्य सरकार भी इसमें संवेदनशील है, अपना काम कर रही है, संवेदनशील है। लेकिन अभी तक तो आप कह रहे हैं आप इसे मानने को तैयार नहीं। जब आपकी नजर में डेमोग्राफिक चेंज हुआ ही नहीं, संवेदनशील आप किस बात को लेकर हैं? देखिए, हम अभी भी नहीं मान रहे हैं आदिवासियों का डेमोग्राफी चेंज हुआ, उनको ऐसी कोई बात नहीं है। डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं, फिर अगर कोई चेंज हुआ नहीं तो आप किस बात को लेकर संवेदनशील है? ये सब जगह, चाहे यूपी में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, सब जगह का इन लोग डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं और चेंज कर बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोग सिर्फ हिंदू का तुष्टीकरण करके वोट लेने का साजिश करके राजनीति षड्यंत्र कर रहे हैं। अग्निवेश जी, 2011 की रिपोर्ट जब तक आएगी नहीं, जगदीश साहू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, अब कौन से आंकड़े आप प्रस्तुत करेंगे? दुखद है, यही दुखद पक्ष है। मैंने कहा ना कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया तो इनको मान लेना चाहिए। इसका मतलब हाईकोर्ट के निर्णय का कोई मोल नहीं है। बहरहाल मैं इस पर क्या ज्यादा बोलूं, इनको अपनी संवेदना को जागृत करना चाहिए। सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, और खासकर महागठबंधन के नेताओं को, हेमंत सोरेन जी को कम से कम संवेदनशील होकर संथाल के आदिवासियों की चिंता करनी चाहिए। बहुत दुर्गति हो रही है उन लोगों की। आज भी लिट्टी पाड़ा से 2-3 लोग आए थे, जब मैंने पूछा बड़ा भयावह स्थिति है वहां का। अगर नहीं समझे ये लोग तो आप मैं बोल रहा हूँ कि उस पूरे इलाके का आंतरिक सुरक्षा थोड़ा सा खतरे की स्थिति में आ जाएगा। नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता अग्निवेश जी कि अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो 2011 के सेंसस के आंकड़े भी आपको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने चाहिए, तो आप पुख्ता तौर पर रख पाएंगे अपनी बात? जरूरत होगा सब सामने आ जाएगा। देखिएगा, अगर लगेगा, मैंने कहा ना कि सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं है। हमारी जो केंद्र में भी सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामले पर सुदृढ़ है। हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जरूरत पड़ेगा हम कदम आगे बढ़े, जो डाटा भी देना होगा देंगे। केंद्र की सरकार कहाँ संवेदनशील है? कहाँ पर 2011 का अभी तक आपने सेंसस को डिक्लेयर नहीं किया? करना चाहिए ना डिक्लेयर कि कितना ओबीसी है, कितना आदिवासी है, कितना संथाली है, उनका। धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। आदिवासियों का जो हक मारा जा रहा है उसको सरकार को, कानून को जांच करना चाहिए, और जो मुखिया पति बने हुए हैं लोग उनके अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं उसको त्वरित खत्म करना चाहिए, और उस पद को खत्म करके और उनको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसे जांच करना चाहिए, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार? राज्य सरकार को करना चाहिए। पहले राज्य सरकार करे, राज्य सरकार का मामला है। जो राजनीति चल रही है उसमें केंद्र को भी सहभागी होना पड़ेगा, तभी हमारा दोनों हथौड़ा चलेगा, तभी समाज सही होगा। अरे लेकिन वो जांच तो तब करेंगे जब वो मानने को तैयार हो ना। जगदीश साहू जी तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। खैर, मेरे पास समय नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं, अब आगे ये मामला कहां तक पहुंचता है और क्या वाकई में जांच और समीक्षा इस मुद्दे पर होती है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा और इसका जवाब भविष्य में ही छुपा होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निवेश जी, जगदीश साहू जी, धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटर्स की बात को लेकर फसाद और फसाने की बात कह रही है, अब कितना फसाद है या वाकई फसाना है,
ये आने वाला वक्त और जांच और समीक्षा के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और महागठबंधन का इस मुद्दे से मुंह मोड़ना ये साफ है कि राज्य में अगर कुछ है तो उस पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा ही पहले लिया जाएगा। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।